भारत के पहले प्रधानमंत्री जो आदि कैलाश का करेंगे दौरा, भारत की उभरती शक्ति का देंगे संदेश। प्रधानमंत्री के तिब्बत दौरे के बाद विपक्षियों के मुंह पर लग जाएगा ताला, भारत का बजेगा डंका। चीन को उसकी औकात दिखाने प्रधानमंत्री ने निकाला नया रास्ता, कैलाश से देंगे देश को नया संदेश। 75 साल में पहली बार दुनिया देखेगी भारत के प्रधानमंत्री को कैलाश से दहाड़ते हुए। 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री चीन और नेपाल सीमा के निकट स्थित आदि कैलाश और नारायण आश्रम के दौरे पर जा रहा है। माना जा रहा है कि 3 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगी इस भूमि से प्रधानमंत्री पड़ोसी 2 देशों के साथ ही पूरे विश्व को अध्यात्म और वैश्विक क्षेत्र में उभरती भारत की शक्ति का संदेश देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11-12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ जिले के आदि कैलाश और नारायण आश्रम का दौरा प्रस्तावित है। भारत का यह क्षेत्र चीन और नेपाल की सीमाओं से सटा है। धरचूला की व्यास घाटी से तिब्बत तक आध्यात्मिक भूमि रही। तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक स्थल है। 16,730 फुट पर स्थित लिपुलेख दर्रे से 1962 तक बेरोकटोक श्रद्धालु शिव के इस धाम की यात्रा करते थे। इसी दर्रे से दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियां भी होती थी। 1962 में भारत चीन के युद्ध के बाद यात्रा और व्यापार दोनों बंद हो गए। इसके बाद साल 1981 में यात्रा शुरू हुई, लेकिन यात्रियों के लिए वीजा जरूरी कर दिया गया। साल 2020 में कोरोना और अरुणाचल में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिशों के बाद रिश्तों में तल्खी आने के कारण कैलाश मानसरोवर यात्रा और व्यापार दोनों बंद कर दिए गए। 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रे से होने वाले भारत चीन व्यापार के प्रमुख मंडी पिथौरागढ़ जिले की गुंजी, तिब्बत, तकलाकोट है। दोनों मंडियों में दोनों देशों के व्यापारी कारोबार कर सकते हैं। बावजूद इसके भारतीय कारोबारी तो तकलाकोट जाते हैं, लेकिन चीन के व्यापारी गुंजी आने से कतराते हैं। इतना ही नहीं, साल 2016 के बाद से इस व्यापार में आयात और निर्यात में कमी आई। वर्तमान में ये व्यापार घटकर आधे से भी कम रह गया है। आयात लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन निर्यात में काफ़ी कमी आई। भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के बीच व्यापार की परंपरा सदियों पुरानी है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद व्यापार बंद हो गया था। 1992 में करीब 32 साल बाद दोनों देशों को सहमति से इसे फिर से शुरू किया गया। व्यापार के लिए 1 जून से 30 सितंबर की तिथि तय है। हालांकि कई बार इसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया जाता है। व्यापार के दौरान सहायक ट्रेड अधिकारी गुंजी में कार्य करते हैं। शेष अवधि में धरचूला में कार्य चलता है। व्यापार संचालन के लिए कालापानी में कस्टम चौकी और गुंजी में स्टेट बैंक की शाखा भी खोली जाती है। वर्ष 1962 से पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा कई माह में पूरा हुआ करती थी। भारत चीन युद्ध के बाद 19 साल तक कैलाश मानसरोवर यात्रा बाधित रही। 1981 में ही ये यात्रा फिर से शुरू हुई, लेकिन कई प्रतिबंध लग गए। अब यात्रा अधिकतम 22 दिन में पूरी होती है। साल 1962 से पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किसी तरह की अनुमति की जरूरत नहीं थी। तब नेपाल की ब्रह्मदेवी मंडी से टनकपुर, गंगोली हाट, थल, डीडी हाट, अस्कोट, नारायण आश्रम होते हुए लोग कैलाश मानसरोवर की पैदल यात्रा पर जाते थे। नेपाल के साथ भारत के रोटी बेटी के रिश्ते जरूर हैं, लेकिन जिस तरह से नेपाल ने हाल के वर्षों में भारत के कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में शामिल किया है, उससे संबंध में खटास आई। भारत के साथ रोटी बेटी के रिश्ते के दावे के बीच नेपाल चीन को अपना सच्चा हितैषी बताता आ रहा है।